सा गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा रहती है। एक दिन शहर से 3 दोस्त गांव आए, अमन, रोहित और नेहा। आखिर हम दादी के गांव पहुंच ही गए। भाई, यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यह जगह थोड़ी अजीब लग रही है। गांव में घूमते घूमते उनकी मुलाकात एक बूढ़े बाबा से हुई। बच्चों, रात होने के बाद पुराने कुएं के पास मत जाना। 20 साल पहले एक लड़की उस कुएं में मर गई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। अगर रात में कोई तुम्हें आवाज दे तो पीछे मत देखना। बाबा की बात सुनकर नेहा डर गई, लेकिन रोहित हंसने लगा। उस रात तीनों दोस्त कमरे में बैठे थे। मुझे लगता है बाबा बस हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। तो चलो आज रात उस कुएं के पास चलते हैं। तुम दोनों सच में पागल हो। लेकिन आखिरकार नेहा भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। आधी रात हो चुकी थी। तीनों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़े। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक एक धीमी आवाजें सुनाई दी, बचाओ। तीनों रुक गए। अचानक उनकी टॉर्च झिलमिलाने लगी, फिर एकदम बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी नेहा चीख पड़ी। किसने मेरा हाथ पकड़ा? लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद टॉर्च फिर जल उठी, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। कुएं के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसने फटी हुई सफेद ड्रेस पहन रखी थी। अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। तीनों दोस्त डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन अमन ने हिम्मत जुटाई। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लड़की कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बुरी नहीं थी। गांव वालों ने मुझे अपशकुन समझ लिया था। उन्होंने मुझे इस कुएं में धक्का दे दिया। अमान, रोहित और नेहा स्तब्ध रह गए। लड़की धीरे धीरे शांत हो गई। उसके चेहरे का गुस्सा गायब हो गया। हम तुम्हारी सच्चाई सबको बताएंगे दोनों। अगर सच दुनिया तक पहुंचा तो मुझे शांति मिल जाएगी। लड़की धीरे धीरे शांत हो गई। उसके चेहरे का गुस्सा गायब हो गया। कुछ देर बाद वह धुंध में गायब हो गई। सुबह होने लगी। अमान और नेहा गांव लौट आए, लेकिन रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित कहाँ है? अचानक अमान के मोबाइल में एक वीडियो अपने आप चलने लगा। वीडियो में रोहित दिखाई दे रहा था। वह बहुत डरा हुआ था। अमन, वो अभी भी मेरे पीछे खड़ी है। अचानक वीडियो में वही भूत लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा स्क्रीन के बिल्कुल पास आ गया। फिर एक भयानक चीख सुनाई। वीडियो बंद हो गया। रोहित कभी वापस नहीं मिला। और आज भी कहा जाता है कि आधी रात को पुराने कुएं के पास जाने वालों को एक आवाज सुनाई देती है।